परमारथी प्रपंच वियोगी। ये जो मोह निशा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, वेद जिसका उद्बोध करता है कि हाँ उठो जगो, श्रेष्ठ पुरुष के सम्मुख जाओ, जो वरेण्य है, पूज्य है, स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, जिनके चरण हम लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन बिना जिज्ञासा से हम गए। अभी आप सोच लीजिए, बिजली यहां आए और फैन नहीं है तो आपको पसीना आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन फैन लगा हुआ है और बिजली भी आ गई, तब उसका मजा आप ले सकते हैं। गुरु के चरण में जब व्यक्ति जाता है, उसके अंदर यदि जिज्ञासा नहीं है, बिजली तो है, फैन नहीं चलने वाला, तो आपके जीवन की जो उन्नति होने वाली है वो नहीं बन पाएगी। इसलिए सबसे पहले उठने के बाद जगेंगे कि जगने के बाद उठेंगे, इस थोड़ा विचार करना पड़ेगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, वेद की जो मंत्र है उसमें बतलाया गया उत्तिष्ठत, पहले उठो और उसके बाद जागना। अब उठने के बाद क्या जगना है, तो कभी विचार करके देखिए, उठो और जगो कि जगने के बाद उठना है। व्यक्ति पहले जगता है उसके बाद उठेगा, कि पहले उठता है और उसके बाद जगता है, ऐसे विरोधी चीज का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं मोह निशा सब सोवनहारा, मोह से उठो आप। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बतलाते हैं, सब तो उठे हुए हैं लेकिन मोह में फंसे हुए हैं। मैं मेरा मेरा मेरी ऐसे करते करते जो है संपूर्ण जीवन जो है नष्ट हो जाता है। मैं स्वयं कौन हूं उसका पहचान उसको नहीं हो पाता है। स्वयं क्या है उसका पहचान नहीं हो पाता है। और स्वामी शिवानंद जी महाराज के अरे कुछ करना नहीं है, नो दैट सेल्फ एंड बी फ्री, काम आपका खत्म हो गया, अपने आप को आप जानो और मुक्त हो जाओ, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो आप विचार करके देखिए, जो मोह है, संसार में हम लोग फंसे हुए हैं। अभी हम लोग बैठते हैं, 2-4 दिन के लिए आए हैं, जब सत्संग के अंदर प्रवेश करते हैं, मोबाइल व्यक्ति कोई बंद नहीं कर पाता है, इतने मोह है उसका। शायद पत्नी के फोन आ जाए, शायद लड़का का फोन आ जाए, शायद कोई मित्र का फोन आए, मोबाइल भी नहीं बंद कर पाता है व्यक्ति। तो हम भगवत साक्षात्कार क्या करेंगे, ईश्वर प्राप्ति क्या करें? तो ये जो मोह है, देखिए सामान्य चीज है। आप लोग जहां जाते हैं उसकी जो मर्यादा है, उसका जो अनुशासन है, उसका यदि हम पहले नहीं सीखेंगे, कितने भी धर्मनिष्ठानंद जी हम लोगों को योग सिखाएंगे, श्वास छोड़ो श्वास अंदर, कुछ नहीं होने वाला है। तो जिस जगह पे आप प्रवेश कर रहे हैं वहां आपका जीवन बनने वाला है। आप कुछ सोच करके आए हैं कि इस बार मैं कुछ सीखूं और उस प्रकार अपने जीवन को बनाऊं, ताकि आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाए, आगे का जो राह है इतने सुंदर बन जाए ताकि आपको चलने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो सबसे पहली चीज है अनुशासन, मर्यादा जो है उसको पालन करना। हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन जो पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है, उस स्टेप को ही हम लोग याद नहीं करते, इतने ही जागृत नहीं है हम लोग। और शास्त्र कहता है मोह से जगने के लिए, सामान्य जीवन से जो व्यक्ति नहीं जग पाया है तो मोह से कैसे जगेगा? अब एक दिन स्वामी देवभक्तानंद जी एक जगह पे प्रवचन में बतला रहे थे कि अपने वहां ऋषिकेश में जो श्मशान घाट है उसमें सबको लेकर के जाते हैं व्यक्ति श्मशान घाट में। तो किसी व्यक्ति ने उसमें लिखा है, मित्र यहां तक आप लोग मुझे लाए इसलिए आप लोगों को शुक्रिया, इससे आगे मुझे स्वयं को जाना है, यहां से आप लोग लौट जाओ। उसके आगे कोई जाएगा क्या?
उसके आगे तो कोई जाने वाले नहीं है। तो जब मोह हम लोगों का संसार के प्रति इतना गहरा है, इतना घना है, उस मोह से जगने के लिए विवेक को जागृत करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में आगे चलना चाहता है, उसके लिए विवेक और वैराग्य सबसे प्रबलतम अस्त्र है। वो यदि दोनों उसके पास नहीं है, अच्छा संसार में भी सामान्य चीजों के लिए हम लोग विवेक तो करते ही हैं, विवेक करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा कोई आपको भोजन खिलाने के लिए घर में बुलाए, लेकिन सब्जी में नमक नहीं डाले, तुरंत क्या घर से बुला करके यार सब्जी तुमसे ठीक से बनाना चाहिए, उसमें विवेक करते हैं कि नहीं? आप साग सब्जी खा रहे थे, उसमें कोई घास मिल गया, खाएंगे क्या? भात खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें यदि कंकड़ पत्थर आ गया तो आप खाएंगे क्या? तो सामान्य विवेक तो हम लोग करते हैं, लेकिन इसके बाद मुझे कहां जाना है? विवेक नहीं। अभी तक तो ठीक है, एक सही जगह पे आप आ गए जहां आपको सवेरे शाम भोजन मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल गई, पहनने के लिए कपड़ा मिल गया, 2-4 दोस्त मिल गए बातचीत करने के लिए, पति पत्नी बच्चे सब कुछ हो गए। ये तो इस संसार की चीज है सब। लेकिन यहां से भी आपकी यात्रा कहीं और है, इससे भी आगे आपको जाना है। तो उस आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं? अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं, शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम। ये जो संसार जो दिखाई पड़ रहा है, जितने भी हैं, जितने लोगों को हम अपना अपना मान रहे हैं, मेरे मेरे मान रहे हैं, ये सब अंतिम में धोखा देने वाले हैं, सब धोखा देने वाले हैं। ऐसे लगता तो अच्छा, लेकिन धोखा देने वाले हैं। और तुलसीदास जी की भाषा में तुलसीदास जी कहते, अंतहु तो है छोड़ेंगे पामर, तू न छोड़े अब ही ते, मन पछते है अवसर बीते। अंतहु तो है छोड़ेंगे पामर, अंतिम समय में सब छोड़ने वाले हैं। विवेकी वही है जो पहले से विचार करके उन लोगों को छोड़ दे। साथ में जरूर रहिए, लेकिन आप जानते हैं कि कोई मेरे नहीं है। सबके साथ मिलिए, प्रेम से बातचीत करिए, लेकिन आपके अंदर आपके विवेक कहता है कि कोई मेरा नहीं है। क्यों? जो आपका होता तो आपके साथ में जाता, जो आपका नहीं है वो सब धोखा देने वाला। तो सबसे पहले विवेक को जागृत करना पड़ेगा। संसार में आप जहां आए हैं, जितने संबंध बनाए हैं, जितने लोगों के साथ आपका मेल मिलाप हो गया है, ये तो बहुत कुछ अल्प समय के लिए है, लेकिन कोई साथी नहीं है। साथी केवल परमात्मा है। कौन साथी है? अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। जो शिव तत्व है, परमात्मा तत्व है, जो परमात्मा है, वही एक सत्य है, आपके साथी है। आप यदि उनको छोड़ना भी चाहे कभी भी नहीं छोड़ सकते। व्यक्ति छोड़ना भी चाहे, एक बार अपने कैलाश के जो पहले के मंडलेश्वर थे, उनके पास एक व्यक्ति जाकर के कहा कि महाराज आप संसार को छोड़ करके आ गए, आप कितने महान व्यक्ति हैं। तो मंडलेश्वर जी महाराज कहे, देखो हमसे भी आप महान है क्योंकि आप भगवान को छोड़ दिए। और जो संसार छूटने वाला है उसको छोड़ दिए, लेकिन आप जिसको छोड़ नहीं सकते उसको छोड़ दिए, उसका चिंतन आप नहीं करते, आप भूल गए उनके। तो याद किसकी करनी है? परमात्मा की। तो भगवान के याद करना चाहिए। किम कर्म यद प्रीति करम मुरारे, ऐसा कर्म करना चाहिए जो परमात्मा है उनको। आपका जो कर्म है, देखिए आपको
भगवान आकर के नहीं कहेंगे कि आप अच्छा कार्य किए। और वहां शंकराचार्य भगवान किम कर्म यद प्रीति कर्म मुरा, आप जो कार्य करते हैं, आपके अगल बगल में जो 5-10 व्यक्ति हैं वो यदि कहें कि बिल्कुल सही है, आप भोजन करने के लिए गए और जो 5 व्यक्ति के लिए भोजन बनाए और सब भोजन करने के बाद परितृप्त हो गए, कहे कि कितना स्वादिष्ट भोजन था। परमात्मा कह रहे हैं अंदर से, ऐसा नहीं कहीं भगवान ऊपर से शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के आ जाए और भक्त तुम तो बहुत अच्छा भोजन बनाए, ऐसे बोलने वाले नहीं। आपके सबके अंदर परमात्मा है। वो यदि कहते हैं कि ठीक है, सुंदर है, अच्छा है, तो परमात्मा प्रसन्न हो। जो भी कार्य आप करते हैं यदि उसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, नीति है, धर्म है, निष्ठा है, वो परमात्मा को प्रीतिकर होता है। तो सांसारिक जीवन में ये सब कार्य तो देखो बहुत सुंदर बात है। जितने भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का परिपाक जो है वैराग्य में होता है। धर्मते वीरति योगते ज्ञाना, धर्म जो भी कार्य करते हैं, कार्य यदि आपका ठीक ठीक संपादन हो जाए तो अपने आप आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा, करना नहीं पड़ता है वैराग्य। तो जितने भी आप धार्मिक कार्य करते हैं, करने के उपरांत आपके अंदर यदि वैराग्य भावना जागृत हो जाए तो आपके कार्य सफल हो गया। आप योग करते हैं तो योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरे हर समय कोशिश करिएगा, यह कर्म क्या है जो भगवान को प्रमुदित करे, भगवान को प्रसन्नता दे। क्वास्थान कार्या सततम भवाब्धो, ये जो संसार में कभी भी आस्था नहीं करनी चाहिए। ये सब कागज से बनाए हुए सब बिल्डिंग है, सब पुतले मिट्टी से बनाए हुए, पानी गिरा के सब जो है पानी के साथ एक रूप हो जाए। तो इस प्रकार जिस संसार में हम लोग आए हैं, ये संसार क्षणभंगुर है, क्षण प्रध्वंसनी है, नश्वर है, अशाश्वत है, दुखालय है, सुख इसमें कुछ है ही नहीं। जहां सुख है उसकी खोज करने के लिए आध्यात्म शास्त्र बतलाता है। तो जीवन में 2-3 चीजों को हम हर समय ध्यान रखिएगा। निर्लोभता, निर्लेपता, आत्मा की खोज, सहनशीलता। तो आप इन 4 चीजों से भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। एक तो लोभ होता है ना, व्यक्ति के पास लोभ हर समय बैठा हुआ है, तो सबसे जितने बुढ़ापे में आप जाएंगे उतने लोभ आपको घेरेगा। बुढ़ापे में लोभ ज्यादा होता है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं है और संसार में किसी की चीज पे लिपायामान नहीं होता है, कहीं से ऐसे गुजर जाता है जैसे हवा की झोंका इधर से आया और उस दरवाजे से चला गया। ऐसे जितने लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं ऐसे गुजरना चाहिए जैसे हवा की तरफ आप जाते हैं। लेकिन आप जाएं साथ में दूसरों को अपनी खुशबू प्रदान करके जाओ। ऐसा नहीं कि आप जाते हैं किसी को धक्का मुक्की लगाते हैं, किसी को अप्रसन्न करते हैं, किसी को परेशानी करके जाते हैं। निर्लेप मिलिए सबके साथ, लेकिन वहां ना राग है ना द्वेष है, ऐसे आप चलेंगे। तीसरी बात, सहनशीलता को बढ़ाइए, क्योंकि हम लोगों के पास सहनशीलता नामक गुण है ही नहीं। छोटी छोटी बातों में हम लोग माने अप्रसन्न हो जाते, खिन्न हो जाते हैं। और चौथी बात है खोज करनी है, मैं कौन हूं उसकी खोज। तो एक एक करके शंकराचार्य की भाषा में मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न व्योम भूमिर्न तेजो न वायो चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। हम लोगों के रूप तो चिदानंद रूप है,
चैतन्य है। चिदानंद का अभिप्राय चैतन्य है। जो शरीर दिखाई पड़ता है वो तो जड़ है, इसकी जो गति है स्मशान तक है। लेकिन शरीर के अंदर जो चैतन्य है, वो चैतन्य की खोज करने के लिए सारे शास्त्र बतलाते हैं कि आप वो चैतन्य कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं। देखिए, विचार करके देखिए, हम लोग अहम अहम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सब अहम अहम कहते हैं, जितने भी हैं। मैं कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, वो जो मैं है ना, वो जड़ है। जब आप खोजेंगे तब आपको पता लगेगा उस मैं के अंदर एक चेतन मैं। इसको परमहंस जी कहा करते थे, एक कच्चा मैं है, एक पक्का मैं है। एक उसके अंदर पक्का मैं जो चैतन्य है, उस मैं के अंदर जो प्रवेश करने के लिए कोशिश करता है। अब इसके लिए भाषा रमण महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूं। रमण महर्षि अपनी तरफ से बतलाए कि मैं कौन हूं। जितना महापुरुष चीज उसी को बतलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन भाषा अलग अलग है। और स्वामी शिवानंद जी महाराज उसी चीज को नो दैट सेल्फ एंड बी फ्री, अपने आप को पहचानो। तो आप कहेंगे मैं तो आनंद स्वरूप हूं, ये तो नाम दिया गया है, लेकिन अंदर में जो चेतन है, सही आनंद तो वही है। शरीर के अंदर जो चेतना है वही आनंद है। तो जब साधक अपने जीवन में स्वयं के अंदर गहराई से खोज करना शुरू करता है, मैं कौन हूं, तो एक एक चीजों को विचार करता है। मन, बुद्धि, चेत, अहंकार, जब आप विचार करेंगे ना, अपने आप ही हटते जाएंगे। जितने आप विचार करेंगे, शरीर, मन, बुद्धि, चेत, अहंकार, तो आपको लगेगा मैं तो इन सब चीजों के साक्षी हूं, सब चीजों को मैं जानता हूं, इनको हटा सकता हूं। व्यक्ति मन को भी हटा देता है दवाई खा करके। जब मन ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, उस अवस्था में रात्रि में जब नींद, एक आध रात्रि तो झेल लेगा, लेकिन दूसरे रात्रि में जरूर सोचेगा कि कुछ ना कुछ दवाई खा करके भी सोना पड़ेगा मुझे। तो मन को भी हटाता है जो भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं। तो ऐसे जब आप देखते हैं, विचार करेंगे गहराई से, तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब चीजों को आप जब हटाते हैं, जो हटाने वाला है, जो हटाने वाला है, उसको कहते हैं सात्विक अहंकार। जो सबको हटाता है ना, वो सात्विक अहंकार। एन त्यजसी तत्यज, जिससे आप क्या करते हैं, उसका भी जो साक्षी है, उस साक्षी को आप लक्षित करिए, कहिए ये मैं हूं। और वो जो मैं है वो सबके अंदर एक है। वो जो मैं है, जिसको रामकृष्ण परमहंस कहते हैं पक्का मैं जो है, वो सबके अंदर एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। उपाधि के साथ मिलावट होने से अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। और वही क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्रों में एक ही जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्म परमात्मा है, उसमें यदि जो व्यक्ति चला गया तो सर्वत्र उसको आत्ममय दिखाई पड़ता है, ब्रह्ममय दिखाई पड़ता है, भगवतमय दिखाई पड़ता है। यही मनुष्य जीवन के सर्वोच्च स्थिति है, यही उसका परमोच्च लक्ष्य है। तो यहां तक पहुंचने के लिए शास्त्र निर्देश देता है। तो साधना शिविर में आकर के ऐसे चीजों को सीखेंगे, खोज करेंगे, तभी तो पता लगेगा। व्यक्ति मोबाइल में ही गुम रहता है, मशगूल रहता है कि क्या पता यदि एक कल यदि अटेंड आप नहीं करेंगे तो क्या आप रसातल में चले जाएंगे। थोड़ा विचार करके देखिए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहां हम लोग जाते हैं उसकी मर्यादा को पालन करना सीखना चाहिए। तो अभी तो आप अंतर जगत में जाते, हम लोग बाहर जगत में ही आप हर समय लगे हुए रहते हैं, और अंदर में चेतना तो अंदर बाहर है, लेकिन आपको बुद्धि के अंदर ही उसका अनुभव होगा। जब आप अंदर में प्रवेश करेंगे
अंतर जगत में जब आप गोता लगाएंगे, उसमें अपने आप को निमज्जित करेंगे, डुबकी लगाएंगे, उस अवस्था में पता है और मैं तो चेतन मात्र हूं, मैं चेतना हूं, सब में एक रूप हूं, एकाकार हूं, सर्वव्यापक हूं। ये बुद्धि जो है जब आपकी बनेगी, उस अवस्था में शरीर के रहते हुए शरीर से भी आप जो है अलग अपने आप को महसूस करेंगे। वही जीवन मुक्ति अवस्था है जो व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य जीवन में आना ही चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। स्वामी शिवानंद जी महाराज, गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज जगह जगह जाकर के इस चीज को जागृत करने के लिए, ऐसा आपका स्वरूप है और उसको पहचानो, इसका दिग्दर्शन देते रहे, अमृत संदेश जो है प्रचारित और प्रसारित करते रहे, उसको अनुभव करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय